श्रेयन का क्वेश्चन नंबर 13 डाउट था, तो इस क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे अप्रोच करते हैं इस बारे में बात करते हैं। वैसे श्रेयन, मैंने तुम्हें कहा था कि ये क्वेश्चन डाउट वाला नहीं है, ये तुमसे बनना ही चाहिए। लेट्स से अगर तुझसे ये सवाल नहीं बना है तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुमने रिवाइज नहीं की है, उन्हें रिवाइज करो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती भी जाऊंगी कि ये ही सारी रिएक्शंस जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ रिएक्शंस तो हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में ही है। मतलब तुम ये सोचोगे कि अरे बाप रे, ये तो मेरे आंखों के सामने ही था, ओ माय गॉड। क्या, आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो आपको रिएजेंट दिया है ना, CHCl3 और KOH, ये एक ऐसा रिएजेंट है जो आपको कभी नहीं भूलना है। मतलब CHCl3 प्लस KOH का जो कॉम्बिनेशन है, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है डेडली कि अगर नींद में भी आ जाए तो इंसान बड़बड़ा दे, वाह 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 वाह, है ना। तो देखो, सबसे पहला ये कॉम्बिनेशन हमको मिलता है RT रिएक्शन में। अब मैडम, व्हाट डू यू मीन बाय द RT रिएक्शन? मैं पूरी की पूरी मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, बिकॉज हमारे पास वक्त नहीं है ना, हम लोग डाउट डिस्कशन करने बैठे, मैकेनिज्म तो ऑलरेडी पढ़ के रखे। RT इज रेमर टेमर रिएक्शन। स्पेलिंग हो सकती है कहीं पे एरर हो, स्पेलिंग में कुछ नहीं रखा है भाई। तो रेमर टेमर रिएक्शन का ये रिएजेंट है। ये मतलब CHCl3, KOH और OH, ये आपको तीनों का कॉम्बिनेशन दिख गया, मतलब ये रेमर टेमर है, खत्म। ये तो मतलब बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है कि तुम इसे भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है, मतलब पेपर में तो वहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स में 2 या 3 मार्क्स के लिए सीधा सीधा शॉर्ट नोट निकल के आ जाता है यार, कि ये बताओ ये कौन सी रिएक्शन है, वो बताओ, वो शॉर्ट नोट लिखो। तो ये तो इतनी फेमस है। दूसरा, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में हम लोग आते हैं, तुमने जितने भी देखो सवाल बोले थे, मैंने एज अ डाउट निकाल के रखा है सबको तुम्हारे साथ डील करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सिर्फ इतना बोल देना कि हाँ ये तो तुम्हारी टेक्स्ट बुक का है, ढूंढ लो, उससे तुम नहीं कर पाओगे, देयरफॉर। खैर, अच्छा, अब देखो, ये है तुम्हारी स्वयं की महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक। डन। पेज नंबर 292, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, उम्मीद है। मैंने लिख के भी दिया था VVVVIMP। अब देखो, इस कार्बाइल अमाइन रिएक्शन का एक बार रिएजेंट देखो, क्या है? वही सेम रिएजेंट है यार, CHCl3 प्लस KOH। हाँ, हीटिंग है, ऑब्वियस है, तो हीटिंग वाली चीज़ को उतना मत ध्यान रखो, बट 1 डिग्री अमाइन है। और प्रोडक्ट देखो क्या बन रहा है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। बट तुम्हें नहीं लगता कि यही सेम रिएजेंट है ना? हाँ मैडम, रिएजेंट तो सेम है, मतलब CHCl3 आप यूज़ कर रहे हो प्लस आप KOH यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो रिएक्शन मिली ना, पता है वो कौन सी रिएक्शन है? ये कार्बाइल अमाइन रिएक्शन है। हाँ, बस इतना है कि इस रिएक्शन को जो क्या कहते हैं सबस्ट्रेट चाहिए, वो सबस्ट्रेट एक 1 डिग्री अमाइन चाहिए। खैर, बुक से रीड कर लेना अच्छे से, बल्कि मैंने इसके नोट्स वगैरह भी बनवाए हैं, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से बने हुए होने चाहिए। फ़र्क इतना है कि कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है, जो कि टेस्ट के तौर पे यूज़ की जाती है। किस चीज़ के लिए? जब हमको आइडेंटिफाई करना हो कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो हमारा एक 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं। क्यों मैडम, ऐसा क्या खास है इस पर्टिकुलर टेस्ट में? क्योंकि जब आप इस रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हो, CHCl3 KOH 1 डिग्री अमाइन, है ना, एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन, तो आपको एक बहुत ही गंदी सी बदबू मिलती है, फाउल स्मेल। ये फाउल स्मेल बताती है कि प्रोडक्ट में आइसोसाइनाइड बना है, और अगर आइसोसाइनाइड बना है मतलब ज़रूर आपका सबस्ट्रेट 1 डिग्री अमाइन रहा होगा। ठीक है, सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो 2 रिएजेंट्स का कॉम्बिनेशन है, सिर्फ एक सबस्ट्रेट चेंज होने की वजह से बदल गया। लेकिन सोचो ये दोनों रिएक्शंस कितनी फेमस है, और तुमने ऐसा नहीं कि इन रिएक्शंस को पढ़ा नहीं है, तुमने भी पढ़ा है, बट बात वही है, ध्यान है नहीं। तो अभी फ़िलहाल ये जो मेरी रिएक्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वर्ल्ड फेमस रिएक्शन है, यानी कि ये है रेमर टेमन रिएक्शन। डन, समझ में आ गया? ओके। अब मेरे हिसाब से मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें रेमर टेमन रिएक्शन पता होगी क्या होता है। ठीक है, आई कैन ना, बिल्कुल मैडम। क्या होती है भाई रेमर टेमन रिएक्शन? रेमर टेमन रिएक्शन में कुछ नहीं होता है,
हम लोग बस जो OH ग्रुप होता है उस OH ग्रुप के साथ साथ वहाँ पे CHO ग्रुप यानी कि अल्डिहाइडी ग्रुप भी इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज आपका रेमर टेमन रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रेमर टेमन रिएक्शन। ये इतनी सी ही रिएक्शन है बस कि वहाँ पे आपने क्या किया, एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया, OH के बाजू में इंट्रोड्यूस होता है। पूरी मैकेनिज्म मैं ऑलरेडी आपको सिखाई हूँ, अभी मैकेनिज्म सीखने का वक्त नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो ये P बना ये रेमर टेमन है, मतलब ये है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा इसके बारे में भी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। दो बहुत ही फेमस रिएक्शन होती है, एक होती है आप लोगों की आई थिंक कोल्बे रिएक्शन जिसमें सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है, और यहाँ पे होती है रेमर टेमन रिएक्शन जिसमें ये जो प्रोडक्ट बना इसे कहते हैं सैलिसाइक्लिक अल्डिहाइड, सैलिसाइकल अल्डिहाइड। ठीक है, तो ये इतनी फेमस रिएक्शन है कि तुम कैसे भूल गए भाई, पता नहीं। खैर अभी आते हैं क्यू वाले पार्ट पर। क्यू वाले पार्ट में वो बोल रहा है कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट बना, इस जो भी प्रोडक्ट में आप HCN डालो, देखो KCN डालना, AgCN डालना, ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं फिट रहता है। जैसे कि अगर आप KCN डालते हो, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, RX है, इसमें आपने KCN डाला या फिर आपने इसमें NaCN डाला, पता है क्या होता है, RCN बनता है। हम लोग कहते हैं साइनाइड। तुमने जब वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना, क्या नाम है उसका, अल्काइल हैलाइड, उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में इनको भी पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप इसी RX में AgCN डाल देते हो तो आपका प्रोडक्ट बनता है मतलब RNC, आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये जो आपका साइनाइड होता है ये एक एम्बीडेंटेड मतलब लीगेंड है, ये हमको आइडिया है ना, एक एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। बट यहाँ पे मैडम हमने डाला है HCN। तो कई बार स्टूडेंट्स की बत्ती कंफ्यूज जाती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरे को तो क्या कहते हैं HCN वाली रिएक्शन मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं देखी नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि ये कितना फेमस टॉपिक है? कैसे मैडम, हमने तो कभी नहीं देखा। देखे हो, इसके लिए बस नोट्स कॉपी के पन्ने पलटने होते हैं। HCN जो है आप लोगों की साइनोहाइड्रिन रिएक्शन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। साइनोहाइड्रिन रिएक्शन, यस साइनोहाइड्रिन रिएक्शन। क्या मैडम आपने ये साइनोहाइड्रिन रिएक्शन पढ़ाई है? ये तो मतलब तुम एकदम अलग ही लेवल की बातचीत करोगे अगर मुझे ये बोलोगे कि मैडम आपने साइनोहाइड्रिन पढ़ाई है क्या। आप एक काम करिए, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स वाली, ठीक है, जो आपका चैप्टर है जहाँ भी मैंने इसको पढ़ा कर दिया है, उस पर्टिकुलर चैप्टर को खोलो। उस पर्टिकुलर चैप्टर में तुम्हें केमिकल मतलब रिएक्शंस देखने को मिलेंगी कि अल्डिहाइड एंड कीटोन्स कौन कौन सी रिएक्शन शो करता है। तो जब तुम वो खोलोगे ना तो स्टार्टिंग की जो पहली रिएक्शन मैंने पढ़ाई है, जो सबसे पहले स्टार्टिंग की पहली रिएक्शन मैंने पढ़ाई है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो पढ़ाई है आई थिंक सोडियम बाइसल्फाइड के साथ वो कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, मैंने ये पढ़ाई है। और जो दूसरी रिएक्शन मैंने पढ़ाई है वो मैंने यही साइनोहाइड्रिन पढ़ाई है। ठीक है, मैंने यही पढ़ाई है आप लोगों की साइनोहाइड्रिन। अच्छा, तो ऐसे केस में इससे ये शिक्षा क्या मिलती है कि ये जो चीज़ आपको दी गई है ये आपके ही कॉपी की है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग से बताया। खैर, बल्कि ये चीज़ तो इतनी ज़्यादा फेमस है, इतनी ज़्यादा फेमस है कि ये स्वयं अगर आप अपनी रिस्पेक्टिव जो भी बोर्ड्स की किताबें हैं अगर उनको भी ओपन करते हैं ना, आपको उनमें भी मिलेगी। जैसे कि अभी फ़िलहाल जो अपनी टेक्स्ट बुक ओपन है, ये तो अमाइंस वाले चैप्टर की है। ये मैंने इसीलिए ओपन करके रखी थी ताकि मैं तुमको दिखा सकूं कि देखो ये पर्टिकुलर रिएजेंट इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी है। मतलब CFCl3 देखते बराबर तुमको सिर्फ रेमर टेमन याद आना चाहिए, ऐसा नहीं है। इस डाउट के थ्रू कम से कम अभी तुम्हारी अप्रोच ये होनी चाहिए कि ठीक है मैडम, मैं अभी रिविजन कर लेता हूँ फटाफट रेमर टेमन को और आपकी कार्बाइल अमाइन को, तुम्हारे लिए बेटर है। अब देखो हम आते हैं अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर में। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैंने क्या कहा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हो। ठीक है, कहाँ से शुरू हो रही है केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये तो प्रिपरेशन है। खैर, हमको प्रिपरेशन में दिमाग नहीं लगाना है, बट ये पता है सारी प्रिपरेशन ही मुँह ज़बानी रटी हुई होनी चाहिए। देखो इटार्ड रिएक्शन, ये भी बहुत फेमस रिएक्शन है। गैटरमैन कॉच, ये सब आपको रटा होना चाहिए।
अरे जाने दो, अब क्या क्या रटोगे यार। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ किधर है यार, कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी। हाँ ये देखो, ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट हुई। ये देखो सबसे यहाँ पे तो अलग अलग प्रकार के टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगेन एक और टेस्ट दिया है, ठीक है। उसके बाद अगेन कुछ दिया है। अब देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, मैं बोली ना KCN ऐड करना, AgCN ऐड करना, दैट आर व्हाट, दैट आर आपका न्यूक्लियोफिलिक एसिड रिएक्शंस। बट अगर आप HCN ऐड कर रहे हो तो आपको ये तुरंत आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यार ये तो साइनोहाइड्रिन रिएक्शन है। क्यों इसे साइनोहाइड्रिन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब हम किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड पे, कार्बोनिल कंपाउंड इन द सेंस कीटोन या अल्डिहाइड की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप इसमें HCN ऐड करवाते हो ना तो कुछ नहीं होता है। ये जो H है आप मान लो इस O के पास गया, ये जो CN है ये इस कार्बन के पास गया, तो देखो ये प्रोडक्ट बनता है। इसमें OH भी मौजूद है, इसमें साइनाइड वाला फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन। और बाकी ये सब भी लिखा है कि इस रिएक्शन को कैटलिस्ट के तौर पे एसिड या फिर बेस चाहिए रहेगा, ठीक है। तो ये साइनोहाइड्रिन रिएक्शन है। बाकी तुम लोगों को यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे GK फैक्ट्स दिए हैं जो कि मैंने भी, ठीक है, आपको पढ़ाते वक्त बताए थे। क्या, खैर वो तो बाद में बात करते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए तुम्हें समझ तो गया ना कि ये चीज़ तुम्हारी टेक्स्ट बुक की है। इसका मतलब अभी अपने बोर्ड्स के लेवल की भी टेक्स्ट बुक अपने प्रिपेयर नहीं की अच्छे से। सोचो ये तो इतनी फेमस रिएक्शन है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ भी ऐसा हाई फंटिश स्तर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे रही है जो हमें बनेगा ही नहीं। सोचो, खैर तो इसमें हमारे पास मतलब कार्बोनिल कंपाउंड हमारा ये रहा, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा जो ऊपर का OH है इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। कार्बन में देखो CHO है, तो वो जो डबल बॉन्ड O था वो OH में कन्वर्ट होगा, वो वाला जो आपका एक H है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आपका जो साइनाइड है, ठीक वो नहीं साइनाइड, हाँ साइनाइड, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड N ये आके लग जाएगा। दिस इज योर साइनोहाइड्रिन, ये आपका प्रोडक्ट है। एंड दिस इज Q, ये आपका Q है। अब उसमें बोल रहा है कि मैडम आप इसमें R डाल दीजिए, ऐसा वो कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा वो कह रहा है कि आप इसमें R बनाने के लिए H3O+ डाल दीजिए। अब देखो, अब मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक की कुछ लिमिटेशंस बताती हूँ। अगर मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक की बात करूँ, बेचारी टॉपिक्स को समझाती तो है लेकिन उतना इन डेप्थ नहीं बताती। तो मैंने जब ये साइनोहाइड्रिन वाला टॉपिक आपको पढ़ाया होगा, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को निकालिए, उसमें देखिए कि साइनोहाइड्रिन को मैंने वहाँ लिखवा के दिया है कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो। क्योंकि साइनोहाइड्रिन बनने के बाद अगर आप साइनोहाइड्रिन में अलग अलग प्रकार के रिएजेंट्स डालते हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के जो रिएजेंट्स होते हैं आप लोगों के, ये पट 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 क्या करते हैं बताओ, ये एकदम तेज़ी से प्रोडक्ट्स बना लेते हैं अलग 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 अलग। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। लगे तो मैं तुम्हें दिखाती भी हूँ, 2 मिनट, ताकि क्योंकि मेरे पास इसका आई थिंक PDF नहीं है, नहीं तो मैंने PDF ही खोल लिया होता। साइनोहाइड्रिन, अरे भाई कहाँ गया, अल्डिहाइड्स, यही अल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स। ये देखो 45 मिनट्स 29 सेकेंड्स का ये वीडियो है साइनोहाइड्रिन पर, है ना। कितना मैंने अच्छे से इसमें बताया है। अपन थोड़ा सा इसका वॉइस जो है उसको तो कम कर लेते हैं। जिस तरीके से कार्बोनिल कंपाउंड्स वाला चैप्टर पढ़ना, डायरेक्ट मुद्दे की बातचीत पे आएंगे, ज़्यादा समय नहीं है। कहाँ अटक गया यार ये, ऊपर में लेट से OH और ये साइनाइड, देखो कार्बन के पास चारों अलग अलग हैं, ऑप्टिकली एक्टिव बना है, रेशमिक मिक्सचर बना है। ये सारे टॉपिक्स में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बट लोगों का पार्शियल रिडक्शन करता है, क्या करता है, ये जो मेरे को तुम्हें दिखाना था वो देखो तुम। सबसे पहले ये जो हैशटैग वाला पॉइंट है ये बहुत जरूरी है। या फिर सी जब मैं इसी साइनोहाइड्रिन में देखो ऊपर क्या लिखा है, H3O+ डालूंगी, तो ये जो साइनाइड है ना ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके अलावा ये तो हमने हाइड्रोलाइसिस की बातचीत कर ली, और क्या कर सकते हैं, यू कैन डू रिडक्शन में अगर उसका बराबर, आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन ना,
तो साइनाइड का रिडक्शन करने के लिए यू हैव टू मोस्ट कॉमन रिएजेंट्स नॉर्मल पानी डाल रही हूँ, देखो ये मेरे ही द्वारा बनाया हुआ वीडियो देख लो यार, हॉगवर्ट्स के चैनल पे किसी और का नहीं दिखा रही हूँ। तो देखो चीजें, तो ये साइनाइड में अगर तुमने नॉर्मल पानी डाला तो वो अमाइड्स में कन्वर्ट होगा, और अगर इसी साइनाइड में तुमने LiAlH4 डाला तो देखो आपको रिड्यूसिंग एजेंट डाला एंड विल कन्वर्ट इनटू किसमें कन्वर्ट कर रहा है NH2 यानी कि क्या बन गया, में कन्वर्ट कर रहा है। रिएक्शन आपने पढ़ी। अच्छा, इसके आगे भी रिएक्शंस लिखवाई मैंने, देखो चौथी रिएक्शन में क्या बोला गया, तो अगर उस पर्टिकुलर रिएजेंट में कोई डबल बॉन्ड या फिर कोई ट्रिपल बॉन्ड इन्वॉल्व है तो उसमें आपका कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। पार्शियल रिडक्शन यानी कि अगर मेरे पास इस तरीके से साइनाइड को अल्डिहाइड में रोक देती है। ध्यान सुनना, अगर मान लेते हैं एक और बात बताना भूल गई हूँ, इसमें तुम्हें हाइड्रोलिसिस भी तो करनी पड़ती है सेकंड स्टेप में, ये तो मैं बताना ही भूल गई थी। हाइड्रोलिसिस भी करनी पड़ती है क्योंकि अगर तुम हाइड्रोलिसिस कन्वर्ट रिएक्शन में नहीं करोगे तो लेकिन अगर आपने उसमें होती है ना कुछ ऐसे रिएजेंट डाले जो उसका इनकम्प्लीट रिडक्शन कर रहे हैं, उसको अभी क्योंकि हम लोग ये साइनाइड रिएक्शन कर रहे हैं, स्टीफनसन रिएक्शन का जिक्र, ठीक है। तो देखो, तो ये स्टीफनसन रिएक्शन में कोई चेंज आ रहा है, मैंने कितनी सारी चीजें बताई हैं प्यारी प्यारी, है ना। कौन ज्यादा प्रायोरिटी नहीं लगता। खैर कि यहाँ पे अभी जो तुम्हारा डाउट है, कहाँ गया भाई, ओह माय गॉड, हाँ ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि आप H3O+ डालो। तो यार जिस बंदे को चलो मान लेते हैं नहीं भी पता है तो उसको लेकिन इतना भी अगर आइडिया है ना कि अच्छा H3O+ डल रहा है, मतलब साइनाइड हमेशा देखो अगर साइनाइड है और अगर H3O+ है तो हमेशा COOH में आप कन्वर्ट हो जाओगे। यहाँ OH आएगा, यहाँ C आएगा, यहाँ COOH आएगा, इसके साथ H में ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ OH आएगा। ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एक छोटी सी टिप याद रखना, साइनाइड का जब रिडक्शन होता है वन टाइम, ठीक है, वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। एक और बार रिडक्शन होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है आपके क्या कहते हैं उसमें, CH2NH2 में, इस वाले अमाइंस में। फिर आप इस तरफ जाएंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन। अमाइंस 1 डिग्री अमाइन का ऑक्सीडेशन करेंगे, एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड से फिर साइनाइड। खैर वो अलग बातचीत है, बट यहाँ पे हमको ये मिला R। अब तुम इस अपने R को कंपेयर करो ऊपर किस ऑप्शन से मैच हो रहा है। तो डेफिनेटली ये रिंग वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, डेफिनेटली A होगा नहीं, क्योंकि इसमें OH और COOH है। हमें एक ऐसा चाहिए जिसमें ये OH और ये COOH दोनों हैं, सो दैट इज ऑप्शन नंबर B, और यही था भी, ठीक है। तो खैर इस पर हम लोगों ने बातचीत कर ली है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा दिमाग जो है वो खुला होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ थी, इसको भूलना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तुमने और भी डाउट्स भेजे हैं मुझे जो तुम्हें पेपर में नहीं बने, उन पे भी हम लोग बात करेंगे एक करके धीरे धीरे। बट तब मुद्दा ये कि जब बात की जाए, है ना, तो तुमको पता होना चाहिए कि यार किस बारे में बात चल रही है, चीज़ें आई कहाँ से हैं, कैसा हुआ है, क्या नहीं हुआ है। सिर्फ ऐसा नहीं कि चीज़ों को रट लिया, अच्छा मैडम ने सोल्यूशन बताया रट लो, है ना, रट लो, वो रटा हुआ एटीट्यूड नहीं। वैसे ही देखो, तुमने मुझे एक और क्वेश्चन पूछा है, डन, क्या पूछा है पढ़ो, कि मैडम ये वाला भी मेरा डाउट है। मैं अगेन बता रही हूँ, रिविजन इज नॉट कंप्लीट। क्यों नहीं है मैडम मेरा रिविजन कंप्लीट, बताइए। क्योंकि तुमको ये शब्द देखकर अगर नहीं चमका कि भाई ये क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है, इसीलिए रिवीजन इज इनकम्प्लीट। सबसे पहले आप जो है अपना अमाइंस देखो, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, गिन के 4 से 5 ठोक रिएक्शंस और हॉफमैन वगैरह वगैरह इसमें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए इंसान एक मर खप जाए, है ना, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम पहले तो ना सबसे पहले ना अमाइंस को रिवाइज करो, देखो अमाइंस का रिवीजन करो, ठीक है। अच्छा, इसीलिए लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री के लिए NCERT मतलब एक क्या कहते हैं उसको, टारगेट बुक है। इससे आपको पता चल जाता है कि आपको किन टॉपिक्स को रिवाइज करना है और किन टॉपिक्स को आपको रिवाइज नहीं करना है मेंस के लिए। तो पहले तो आप अमाइंस का रिवीजन करो, क्योंकि जब आप अमाइंस का रिवीजन करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट को ही हम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन कहते हैं, जिसके बारे में अभी मैंने कुछ देर पहले प्रवचन दिया। और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन सिर्फ एक 1 डिग्री एलिफैटिक, ठीक है, या फिर एरोमेटिक अमाइन ही दे सकता है।
ठीक है, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक या 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन ही दे सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं दे सकता है। इस रिएक्शन में होता क्या है इन जनरल, इसमें ये होता है कि अगर आपके पास एक 1 डिग्री अमाइन है, आप इसमें रिएजेंट्स डालते हो जैसे कि CHCl3 प्लस KOH, तो आप लोगों को प्रोडक्ट में मिल जाता है RNC। ये होता है आप लोगों का आइसोसाइनाइड, है ना। और ये आइसोसाइनाइड की एक बहुत ही गंदी सी फाउल स्मेल आती है, जिसकी वजह से हम ये श्योर हो जाते हैं कि ज़रूर जिस रिएजेंट को इससे पहले रिएक्शन करवाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा वो रिएजेंट ज़रूर क्या रहा, मतलब वो सबस्ट्रेट ज़रूर क्या रहा होगा आप लोगों का 1 डिग्री अमाइन। इसकी मैंने बहुत ही प्यार से प्रॉपर तरीके से मैकेनिज्म सिखाई है। देखो फिर से जाते हैं अपन, वापस से सर्च करते हैं, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स पढ़ाए हैं। हो सकता है मैंने कुछ टॉपिक्स के नाम नहीं दिए, मैं कई बार वीडियोस में नाम नहीं देती हूँ, तो अगर मिल गया तो चलो, देखो मिल गया। देखो 35 मिनट्स 11 सेकेंड्स का वीडियो है ये, ठीक है। ये रही कार्बाइलामाइन रिएक्शन जो मैंने तुम्हें अभी देखो 1 डिग्री अमाइन रिएजेंट डालोगे आइसोसाइनाइड बनेगा, फाउल स्मेल होगी, इससे आप कंक्लूजन आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, 3 डिग्री कौन है। इसमें मैंने कुछ प्रवचन आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बाइन को लेकर भी दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इस रिएक्शन के इसमें इसके मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो एक कार्बाइन प्रोड्यूस हो रहा था, इसीलिए मैंने प्रवचन दिया था। उनकी वजह तुम्हें अगर याद होगा 1 डिग्री अमाइन होते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आखिरी में मैंने देखो क्वेश्चन में यहाँ पूछा है, वीडियो थोड़ा फॉरवर्ड कर लेते हैं। एक H होता है तो डबल बॉन्ड बनेगा, आइसोसाइनाइड ही नहीं बनेगा। आप पेपर में एसोसिएशन रीजनिंग के फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी सिखाए में आपको दे देगा कि आपको कुछ मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, आप इन ऑप्शंस पे देखकर बताइए कि पॉजिटिव आइसोसाइनाइड बताया 2 हाइड्रोजन। तुम्हें नहीं लगता तो ढूंढेगा अपन ने ये सारा काम किया नहीं देगा। अब तुम में से कई लोग बोलेंगे कि मैडम हम सब समझते हैं। अब दिक्कत ये सजेशंस मुझे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैंने भी देखो यार अपना केमिस्ट्री का वीडियो डाला है, तो तुम बोलोगे मैडम आप ये सब भी लगेगा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। वीडियो तो शार्क टैंक का भी आ रहा है, ये तो देगा है ना, वीडियो तो एक मूवी का भी आ रहा है, लेकिन सजेशंस है मतलब द मुद्दा इज यहाँ पे ये 6 कार्बन पॉजिटिव वाला है, इसका मैं एक रीजन बताती हूँ। यहाँ पे हमारी कार्बाइल आपके दिमाग के अंदर मान लेते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट अगर बैठा भी थोड़ा कि नहीं मैडम आइसोसाइनाइड टेस्ट वाले क्वेश्चन और इस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं, ये मुझे पता था के बारे में बताना। लेकिन आप मुझको देखकर बताओ कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको CHCl3 KOH रिएजेंट कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ तो LiLH4 NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है। आप क्या बोल रही हो? हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। CHCl3 KOH ये तो यहाँ पे है ही नहीं, आप किसको रिड्यूस करोगे बताओ? सही बात है यार, फिर आप बताएं। तो भाई थोड़ा सा भगवान ने हमको बुद्धि दी है, उसने बोल रहा है कि फाइंड आउट द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, भाई तू उनको टेस्ट कर, उनमें से कौन आप लोगों का 1 डिग्री अमाइन बन रहा है, या एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, इट डजंट मैटर्स, बट वहाँ पे आप लोगों का क्या है, ठीक है, आंसर। तो चलो आते हैं, जो भी 1 डिग्री अमाइन होगा, जो भी 2 एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, वो पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट दे देगा। अब ये तो हम जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये तो हम लोग जानते हैं, है ना। ओके, हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। अभी क्या मैंने आपको अमाइड्स का रिडक्शन सिखाया है? भाई सिखाया तो सब है, याद है या याद नहीं है अब मायने तो ये रखता है, ठीक है। अच्छा, तो खैर मैं फिर से एक बार सिखा देती हूँ। लेट्स से अगर तुम्हें अमाइड्स का रिडक्शन नहीं आता है तो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। वैसे मैंने ये चीज़ बताई है ना, बराबर ये चीज़ मैंने बताई है, बट स्टिल अगर भूल गए हो तो फिर से रिवीजन के लिए मान लेते हैं R है, C है, डबल बॉन्ड है, NH2 है। इसमें आपने कोई तो एक रिड्यूसिंग एजेंट डाला, कौन सा डाला है उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। तो बताए इसकी ट्रिक में बात करते हैं, मैकेनिज्म पे बात नहीं कर रही हूँ मैं, ट्रिक पे बात करते हैं। इसकी ट्रिक पता है कैसी होती है? सिंपल सी होती है। C डबल बॉन्ड O जो है इसको हटाओ, टाओ, हिंदी थोड़ी पुअर है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन लगाओ, ख़त्म बात। ये होती है इसकी छोटी सी प्यारी सी ट्रिक। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो आपका R रहेगा,
C रहेगा, उसके साथ NH2 भाई वो तो कहीं नहीं जाएगा, बट डबल बॉन्ड तो चला गया है, तो उसके बदले आ जाएगा H2। ये देखो H2, तुम्हें नहीं लगता ये क्या बन गया? एक अमाइन बन गया है ना? ये क्या बन गया आप लोगों का? एक अमाइन बन गया। अरे हाँ यार, ये तो एक अमाइन बन गया। फिर तो ये होती है इस रिएक्शन की क्या ट्रिक, ये होती है इस रिएक्शन की क्या ट्रिक। ओके, तो अब अगर हम लोग आए ऊपर देखें तो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, उसमें डबल बॉन्ड हो NH2, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा PHCH2NH2। क्या ये 1 डिग्री अमाइन है? बिल्कुल मैडम, ये 1 डिग्री अमाइन है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये 1 डिग्री अमाइन नहीं है? नहीं मैडम, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे अब यहाँ पे यहाँ पे देखो इस वाले में LiAlH4 में आ जाओ। ठीक है, अच्छा ठीक है, आ गए। अब ये जो LiAlH4 है, इसको जरा ध्यान से देखो, क्या करेगा ये? मैडम कन्वर्ट करेगा। अच्छा, बट क्या इस बार जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या वो आप लोगों का प्रोडक्ट 1 डिग्री होगा क्या? क्यों, ऐसा क्यों नहीं लगता आपको? क्योंकि देखो PH रहेगा, NH रहेगा, ये वाला जो कार्बन है C डबल बॉन्ड O, ये कन्वर्ट होगा ना H2 में, और यहाँ पे उसका जो अदर ग्रुप, तो ये इस बार ये जो आपका बना ये तो 2 डिग्री है, और कार्बाइल अमाइन टेस्ट जो होता है वो कभी भी 2 डिग्री नहीं देता, तो चाहे जो हो जाए C ऑप्शन तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, बराबर, इसका आंसर क्या होगा आपका? C तो नहीं होगा। ओके ठीक है। अच्छा, अब कई लोग इसी तुक्के के आधार पर ये भी बोल देंगे मैडम फिर तो D भी नहीं होगा, क्योंकि देखो अगर C में 2 डिग्री बन रहा है ना। 1 मिनट, हेलो जी, गुड मॉर्निंग। देखिए एक्चुअली उसका मतलब जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे उसको बनने के लिए उतना बन नहीं पाया इमरजेंसी में, तो नहीं जा पाएगा, ये हुआ है। तो अभी तो कॉलेज आ गया होगा ना वो। अच्छा, आज आखिरी है क्या दिन इन लोगों का प्रैक्टिकल का? अच्छा अच्छा, तो IT वालों का भी तो हिंदी रहेगा ही रहेगा, तुमको भी कल आना ही रहेगा ना? ठीक। अच्छा, उसका एक्चुअली ना डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड थे, पासपोर्ट वीज़ा वगैरह, वो हो नहीं पाए एंड टाइम पे, इसी वजह से। अच्छा रुकिए, मैं आपको नाम बता रही हूँ, 1 मिनट। अच्छे से खैर, एक इम्पॉर्टेंट कॉल था, 12 बोर्ड्स के प्रैक्टिकल है ना, तो बीच में अपन कॉल को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है भाई कुछ गड़बड़ हो गई हो वहाँ पर, राइट? तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बातचीत चल रही थी हमारी? हाँ, ये अमाइड्स को अगर हम ये NaBH4 के साथ अगर रिएक्ट करवाएं तो बात ये आती है कि मैडम ये NaBH4 है क्या? बताइए। तो देखो NaBH4 आपके LiAlH4 के जैसा ही ये एक क्या है? प्यारा सा छोटा सा रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे आपका LiAlH4 रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, वैसे ही NaBH4 भी रखता है, परंतु NaBH4 इज़ वेरी 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 स्पेशल। क्या स्पेशलिटी है NaBH4 के बारे में? कुछ खास इसके बारे में? अच्छा, तो देखो एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रकार के रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, राइट? वन ऑफ दम में LiAlH4, NaBH4, डाइबल, ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं। मेरे हिसाब से आप एक लिस्ट बनाओ। अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे, आप ये सोचोगे कि मैं अपनी मेमोरी पावर पे ज़िंदा रहूँगा, तो मेमोरी पावर पे आप ज़्यादा ज़िंदा रह नहीं पाओगे। ठीक है, आपको ये मुँह ज़बानी आपके नोट्स में, वैसे तो हमेशा हर टॉपिक को पढ़ाते वक्त मैंने बताया है, लेकिन स्टिल ये मुँह ज़बानी आपको ये चीज़ रटी हुई होनी चाहिए कि इसको डालने पर ये होगा,
इसको डालने पर वो होगा, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये डबल बॉन्ड को कर लेगा, ये डबल बॉन्ड के बाजू में अगर OH लटकता हो तो नहीं कर पाता हो या तब कर लेता हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम याद नहीं रखोगे स्पेशली रिड्यूसिंग एजेंट्स के क्वेश्चंस में, तो जब ये सवाल तुम्हारे सामने आएंगे तब तुमसे ये सवाल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो मैं इससे पहले भी तुमको कई बार बताई हूँ, फिर से बता रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट्स की जो लिस्ट है वो एक बना के, ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ी बहुत है, नोट्स कॉपी को आपको देखना पड़ेगा बस, है ना। उसको देख कर उस चीज़ को करके रेडी रखो, अदरवाइज तुमको ही दिक्कत होगी, ठीक है, तुमको ही दिक्कत होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये जो आपका NaBH4 है, ये महान NaBH4G आपका जो ये अमाइड है, इन अमाइड के साथ अब बात आती है रिएक्शन करने की, तो क्या ये उनके साथ रिएक्शन परफॉर्म कर पाएंगे? तो ये जो रहता है नहीं कर पाता है, ठीक है। अमाइड्स के साथ NaBH4 की रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। ये जो आप चाहते हो कि आपको फाइनल मिल जाए आंसर एक अमाइन, तो आपको ये अमाइन यहाँ पर नहीं मिलता है। LiAlH4 कर रहा है, ठीक है, नो डाउट LiAlH4 कर रहा है, लेकिन NaBH4 नहीं करता। फिर मैडम ये NaBH4 करता क्या है? तो चलो थोड़ा सा मैं NaBH4 के बारे में बता देती हूँ कि टॉपिक अगर आया है तो आपको NaBH4 के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास एक अल्डिहाइड है, उसमें अगर आपने यही डाला है आपका NaBH4, बहुत ही प्यारा बंदा है यार, ये क्या करेगा 1 डिग्री अल्कोहल, कैसे करेगा वो मैं बता देती हूँ। देखो RC डबल बॉन्ड O और ये H, इसमें आपने डाल दिया NaBH4, बढ़िया। अच्छा, अब क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है, बहुत ही सिंपल है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, LiAlH4 के केस में डबल बॉन्ड को हटाया करो और H2 लगाया करो, बोला था कि नहीं बोला था? सेम वही चीज़ यहाँ होगी, डबल बॉन्ड को हटाओ, इसको हटाओ, ठीक है, इसके बदले में 2H लगाओ, बराबर। लेकिन NaBH4 के केस में इस O को यहाँ शिफ्ट करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यानी कि RCH2 और वो क्या हो जाएगा OH, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये देखो ऐसे। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें मैंने किया कैसे है काम। अगर मान लेते हैं, चलो मान के चलते हैं यहाँ पे कीटोन होता RC डबल बॉन्ड O और मान लेते हैं यहाँ पे होता R डैश, और इसमें अगर मैंने NaBH4 डाला होता तो प्रोडक्ट क्या बनता बताओ। अब तुम बोलोगे मैडम लॉजिक के हिसाब से तो वहाँ पे आप बीच में 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, है ना, लॉजिक के हिसाब से तुम मुझे यही बोलोगे, बट नहीं यार, यहाँ पे इस प्रकार का कोई लॉजिक फॉजिक नहीं चलेगा कि डबल बॉन्ड हटाओ, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाओ वगैरह वगैरह, ये नहीं चलेगा। वो LiAlH4 के लिए दैट वाज गुड लॉजिक, और ऊपर से ऊपर अल्डिहाइड के लिए भी इट इज़ ऑल्सो गुड लॉजिक, बट यहाँ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा मैडम? यहाँ फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या यहाँ कुछ और बनेगा? नहीं, यहाँ भी अल्कोहल ही बनता है, ठीक है, यहाँ भी अल्कोहल ही बनेगा, बट आप लोगों को जो OH है वो इसी कार्बन पे लगेगा, ना कि किसी R पे, ना कि किसी R डैश पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे OH भी लगेगा, यहाँ पे आपका H भी लगेगा, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा RC, ऊपर में H, इधर में R डैश, इधर में OH। ये आप भले ये कह सकते हो कि C डबल बॉन्ड O को हमने क्या किया, हटा दिया, और उसके जगह एक H और उसकी जगह पे क्या किया, एक OH इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। हमेशा होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। मान के चलो आपके पास एक सिस्टम है, जैसे कि ये मान लेते हैं एक रिंग है, इस रिंग में यहाँ पे आपको C डबल बॉन्ड OH भी दिख रहा है और यहाँ पे आपको कीटोन भी दिख रहा है, और अगर आपने NaBH4 डाला तो क्या हो जाएगा, जो आपका अल्डिहाइड वाला पार्ट है, उस अल्डिहाइड वाले पार्ट में CH2, मतलब आपने क्या किया है, एक मिनट, CH2OH, आपने उसको 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। वो पूरा जो अल्डिहाइड वाला पार्ट है ना, वो 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, और नीचे जो कीटोन वाला पार्ट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोजीशन लगा लेते हैं, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। खैर फिर बाद में इसकी और रिएक्शन होती है फर्दर,
बट ये रिएक्ट किसके साथ करता है, आप लोगों के अल्डिहाइड्स के साथ रिएक्ट करता है, कीटोन्स के साथ। ये मैंने इनकी मैकेनिज्म नहीं बताई तुमको, हाँ, ये मैं जस्ट ओरल ऊपर से तुमको ट्रिक बता रही हूँ, मैकेनिज्म मैंने नहीं बताई है। मैकेनिज्म वाली चीज़ मैं ऑलरेडी डिटेल में कवर कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस चीज़ का मुद्दा आ गया, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर उठाया है कि चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए। अगर आप मान लेते हैं RC+OCl असाइल क्लोराइड लेते हैं, तो असाइल क्लोराइड में भी यही होगा, क्या, जैसा कि अल्डिहाइड के साथ हुआ। असाइल क्लोराइड को अल्डिहाइड के जैसे ट्रीट करो, RCH2OH, मैडम Cl कहाँ जाएगा, भगा देगा उसको, एकदम लात मार के निकलो, ठीक है। अगर आप मान लेते हैं कोई एस्टर्स लेते हैं, ईस्टर्स वगैरह लेते हैं और उनके साथ अगर NaBH4 की रिएक्शन करवाते हैं, तो वो रिएक्शन क्या होगी, आपकी नहीं होती, वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। हाँ, कुछ आपको अलग कंडीशंस, मतलब कुछ अलग डालना पड़ता है, जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड वगैरह आपको डालना पड़ता है, तो जाके रिएक्शंस हो जाती हैं, बट अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती। अगर आप कोई साइनाइड लेते हो C+N, उसमें भी अगर आप NaBH4 डालते हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप आइमीन लेते हो, आइमीन का मतलब समझते हो, RCH+NH, और अगर आप उसमें NaBH4 डालते हो, हाँ, तो हो जाता है। कैसे, ये तो बल्कि वेरी VVIMP है। RCH2, इसको भी एक हाइड्रोजन मिलता है, इसको भी एक हाइड्रोजन मिलता है, और बीच में चीज़ें कन्वर्ट हो जाती हैं सिंगल बॉन्ड में, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो जो भी हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप से, उनके बारे में हमने बात की। अगर आप एक अल्काइल हैलाइड के साथ अगर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो, तो अल्काइल हैलाइड के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता है। हाँ, कुछ आपके ऐसे होते हैं विनाइल वगैरह एक्सेट्रा वाले या डाई जिनमें वो रिएक्ट कर जाता है, बट इन जनरल अल्काइल हैलाइड के साथ वो रिएक्शन नहीं करता। अगर आपके पास कोई नाइट्राइड है, मतलब N3 लगा है, उसके साथ अपने रिएक्शन करवाई, तो भाई वो वहाँ पे NH2 लगाकर चला जाता है, ठीक है। वहाँ पे वो आएगा, NH2 लगाएगा और क्या हो जाएगा, चला जाएगा, है ना। ये इस तरीके से रिएक्शन देता है। तो अभी ऊपर में देखो तुम्हारे पास क्या था, ये आपका अमाइड्स था, ये अमाइड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सपना है कि ये B और D भी कुछ ऑप्शन में हो सकता है, तो B और D का यहाँ पे कोई चांस नहीं है, B और D का यहाँ पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होगा, बस हो गई कहानी ख़त्म, ठीक है, एकदम ओवर। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन ए। सो पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर क्या है तुम्हारा 13, ये डाउट होना चाहिए। ये अगर डाउट हुआ है तो ये इम्प्रॉपर रिविजन या फिर चीज़ों को याद नहीं रखने की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ठीक करो। ऑब्वियस है कि ये चीज़ कोई तुम्हारी ठीक करके दे नहीं सकता। क्यों नहीं करके दे सकते, क्योंकि एक इंसान कितना रिविजन करता है, कितना याद रखता है, ये चीज़ तो यार उस पर निर्भर करती है ना। अगर तुम कुछ करना ही नहीं चाहोगे फिर तो ऐसे में काम कैसे चलेगा, काम तो तुमको ही करना पड़ेगा इनडायरेक्टली, मैं तो आऊँगी नहीं उसमें काम करने के लिए, राइट। और अगर मान लेते हैं इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस तुम लास्ट डे अगर याद ही नहीं कर पाए, तो फिर मतलब नहीं है, ठीक है। तो बाकी के तुम्हारे जो और भी 2 डाउट्स है, एक ये भी डाउट है N2H4 वाला और एक ये भी है O3ZN वाला, खैर तो इन पे भी अपन बातचीत करेंगे, बट पहले इन 2 डाउट्स के साथ तुम क्लियर रहो, तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आगे मूव करेंगे। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ रोकते हैं।